हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर पे कह दिया है कि जो एडवोकेट एक्ट का सेक्शन 24(1)(f है उसमें जो फीस स्ट्रक्चर तय की गई है उससे ज़्यादा फीस स्टेट बार काउंसिल नहीं ले सकती है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये जो कानून बना है संसद ने इसको बनाया है, फीस स्ट्रक्चर तय की गई है, इसलिए बार काउंसिल इसका उल्लंघन नहीं कर सकती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि एक लैंडमार्क जजमेंट है आप सभी के लिए। टोटल 68 पेज का ये जजमेंट है, आप उस जजमेंट को पढ़िएगा। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि इस जजमेंट का जो प्रभावी होगा वो भावी होगा, यानी कि अब जो नया रजिस्ट्रेशन होगा 30 जुलाई के बाद से जो भी आगे नया रजिस्ट्रेशन होगा उस पर ये जजमेंट लागू होगा। 30 जुलाई के पहले जो भी अभी तक इनरोलमेंट हुए हैं, रजिस्ट्रेशन हुए हैं बार काउंसिल में, उस पर यह जजमेंट लागू नहीं होगा। यानी कि अब वो लोग जो पहले रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं 30 जुलाई के, वो लोग इस जजमेंट के आधार पर ये नहीं कह सकते हैं कि उनका जो फीस है वो रिटर्न किया जाए, जो एक्सेसिव फीस उन्होंने दिया है रजिस्ट्रेशन के लिए वो वापस किया जाए। तो वैसा नहीं कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में साफ साफ ये मेंशन किया है कि इसका प्रभाव भावी होगा, यानी 30 जुलाई 2024 के बाद से जो भी रजिस्ट्रेशन होगा उस पर ये जजमेंट लागू होगा। और उस जजमेंट के अकॉर्डिंग अब जो भी रजिस्ट्रेशन होगा उसमें जो एडवोकेट एक्ट का सेक्शन 24(1)(f है उसमें जो प्रिस्क्राइब्ड फीस है उससे ज़्यादा फीस जो है स्टेट बार काउंसिल नहीं ले सकती है। मैंने कल के वीडियो में आपको ये भी बताया था कि जो सेक्शन 24(1)(f है उसमें जनरल और ओबीसी के लिए 600 रुपये फ़ीस जो है तय की गई है जो स्टेट बार काउंसिल लेती है, और 150 रुपये जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जाता है, यानी टोटल 750 रुपये जो है रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है। और SC ST का मैंने बताया था कि 100 रुपये फ़ीस जो है स्टेट बार काउंसिल का होता है और 25 रुपये बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जाता है। तो टोटल 125 रुपये जो है SC ST के जो कैंडिडेट होते हैं उनको जमा करने होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये सेक्शन 24(1)(f में इसका प्रोविज़न है, इसके बारे में जो है बताया गया है। अब चूंकि जैसे ही ये जजमेंट आया उसके बाद से बहुत सारे जो स्टेट बार काउंसिल हैं उन्होंने अपने यहाँ जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है, जो एडवोकेट इनरोलमेंट की प्रोसेस है उसको बंद कर दिया है। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि दिल्ली स्टेट बार काउंसिल ने कल ही जो है एक जो है नोटिफिकेशन निकाला कि उसके यहाँ इमीडिएटली जो एडवोकेट इनरोलमेंट है वो बंद किया जाता है, और जल्द ही उस पर एक मीटिंग होगी। और मीटिंग में जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के आलोक में अपना जो फैसला दिया है उसके आधार पर जो है फीस स्ट्रक्चर तय करने के बाद से पुनः जो है रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू की जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने भी एक नोटिफिकेशन निकाला है और उसने भी जो है इमीडिएटली तत्काल प्रभाव से जो एडवोकेट इनरोलमेंट जो प्रोसेस है उसको क्लोज्ड कर दिया है, बंद हो गया है। यानी कि अभी जो है फ़िलहाल में यूपी बार काउंसिल में एडवोकेट इनरोलमेंट नहीं होगा। आप सभी लोग जो है अगर इनरोलमेंट कराने की कोशिश कर रहे हैं, चाह रहे हैं, सोच रहे हैं प्रयागराज आकर के कि अपना इनरोलमेंट करा लें, तो आप लोग अभी बिल्कुल ना आइएगा, चूँकि अभी जो है स्टेट बार काउंसिल ने मना कर दिया है, जो एडवोकेट इनरोलमेंट जो है वो उसको रोक दिया है। तो इसलिए अभी फ़िलहाल आप लोग ना आइएगा। जैसे ही इस बारे में फ़र्दर कोई नोटिफिकेशन आएगा, कोई सूचना जो है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से भेजी जाएगी, उसके बाद से ही आप लोग रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यहाँ पे आइएगा। तो स्टेट बार काउंसिल यानी कि यूपी बार काउंसिल ने जो है अपना जो एडवोकेट इनरोलमेंट प्रोसेस है वो रोक दिया है। तो यूपी बार काउंसिल ने भी इनरोलमेंट प्रोसेस पे रोक लगा दी है, और ऐसा इसलिए किया गया है कि 30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो फैसला दिया है उसी आधार पर जो है ये इनरोलमेंट प्रोसेस को रोका गया है। चूँकि आपको मैंने बताया कि उसमें फ़ीस के बारे में जो है डिसीजन लिया गया है कि जो प्रिस्क्राइब्ड फ़ीस है 24(1)(f में उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं। तो उसी निर्णय के कंप्लायंस को लेकर के ही जो यूपी बार काउंसिल है उसने जो है अपने यहाँ जो एडवोकेट इनरोलमेंट प्रोसेस है उसको रोक दिया है, उसको फ़िलहाल बंद कर दिया है। अभी किसी भी एडवोकेट का नया इनरोलमेंट नहीं होगा। अब जो है इस निर्णय के आलोक में जो यूपी बार काउंसिल है उसकी एक हो सकता है मीटिंग हो कमेटी की, उसके बाद से फिर तय होगा कि फ़ीस जो है कितना रखा जाए और कब से जो है इनरोलमेंट प्रोसेस स्टार्ट किया जाए। तो अभी फ़िलहाल टेम्पोरेली जो है यूपी बार काउंसिल ने एडवोकेट इनरोलमेंट प्रोसेस को रोक दिया है। बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछ रहे थे कि यूपी बार काउंसिल में एडवोकेट इनरोलमेंट हो रहा है कि नहीं। तो अभी फ़िलहाल स्टॉप हो गया है, रोक दिया गया है। आप लोग फ़िलहाल यहाँ आने की कोशिश ना करिएगा।
जैसे ही इसके बारे में नया नोटिफिकेशन आएगा मैं कोशिश करूंगा आपको बताऊं, इन्फॉर्म करूं कि हाँ यूपी बार काउंसिल में एडवोकेट इनरोलमेंट प्रोसेस शुरू हो गया है, फ़ीस का ये स्ट्रक्चर है। उसके बाद से ही आप लोग यहाँ पर यूपी बार काउंसिल में आइएगा और अपना रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। तो फ़िलहाल अभी रोक दिया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि एक लैंडमार्क जजमेंट है आप सभी के लिए, जो लोग रजिस्ट्रेशन कराने की सोच रहे थे, जो लोग अभी फ़िलहाल जो है एलएलबी कर रहे हैं, जो लोग इस पेशे में आना चाहते हैं, जो लोग एलएलबी करके बैठे हुए हैं और सिर्फ फ़ीस महंगी होने की वजह से इनरोलमेंट नहीं करा पा रहे थे, उनके लिए भी एक जो है शानदार और सुनहरा मौका है। सुप्रीम कोर्ट ने एक शानदार उनको मौका दे दिया है कि आप सभी लोग जो पैसे की कमी की वजह से सिर्फ इनरोलमेंट नहीं करा पा रहे थे, अब ये पैसे की कमी आपके इनरोलमेंट में आड़े नहीं आएगी। तो एक शानदार जजमेंट है और लगातार मैं इस बारे में आप सभी को बता भी रहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ लगातार इस मसले पर जो है कई बार बोल चुके थे। और साथ ही साथ आप सभी लोग भी जानते हैं कि जो भी स्टेट बार काउंसिल हैं देश के अंदर, हर जगह की अपनी अलग अलग फ़ीस स्ट्रक्चर है। कहीं 20,000 है, कहीं 30,000 है, कहीं 40,000 रुपये भी एडवोकेट इनरोलमेंट फ़ीस है। तो हर व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, वो एक तरीके से नहीं है। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग सिर्फ पैसे की कमी की वजह से इनरोलमेंट नहीं करा पा रहे थे। सबसे बड़ी समस्या थी कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इनरोलमेंट करा पाएँ, और इस वजह से वो इस पेशे में नहीं आ पा रहे थे। उनके अंदर ऐसी जो है कोई काबिलियत की कमी नहीं थी, उनके अंदर बहुत प्रतिभा थी, लेकिन सिर्फ पैसे की कमी की वजह से जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे थे। तो अब ये कमी जो है, जो पैसे का जो इशू था, जो फ़ीस की जो इशू थी कि बहुत महंगी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, वो लगभग ख़त्म हो गई है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कंप्लायंस कितनी जल्दी जो है स्टेट बार काउंसिल करती हैं। यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में, तो अब देखना है कि जो भी स्टेट बार काउंसिल हैं देश के अंदर, वो इस निर्णय का अनुपालन कब तक करती हैं, कितनी जल्दी करती हैं, और ये जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से तय करती हैं। क्या 750 रुपये से अधिक फ़ीस होगी या 750 रुपये ही होगी, ये देखने वाली बात होगी। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि लगभग जो है सभी स्टेट बार काउंसिल जो है इस निर्णय के आने के बाद से अपने यहाँ जो एडवोकेट इनरोलमेंट प्रोसेस है उसको स्टॉप कर देंगी, और स्टॉप कर भी रही हैं, बंद भी कर रही हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, दिल्ली बार काउंसिल हो गया, यूपी स्टेट बार काउंसिल हो गया, हर जगह जो है एडवोकेट इनरोलमेंट प्रोसेस को रोक दिया गया है। सिर्फ इसलिए रोका गया है कि ये जो निर्णय आया है, जो जजमेंट आया है, उसके आलोक में अब आगे किस तरीके से फ़ीस स्ट्रक्चर तय किया जाए, इस निर्णय का अनुपालन या कंप्लायंस किस तरीके से किया जाए, उसको लेकर के हो सकता है कोर कमेटी की एक बैठक हो, उसके बाद से इस पर कोई निर्णय लिया जाए। उसके बाद से आगे फिर से एडवोकेट इनरोलमेंट प्रोसेस जो है शुरू किया जाएगा। तो इसलिए स्टॉप किया गया है, रोका गया है। तो उम्मीद है बहुत जल्दी इस इशूज़ को लेकर के जो भी स्टेट बार काउंसिल्स हैं देश के अंदर, उनकी एक मीटिंग होगी, हर स्टेट की अलग अलग मीटिंग होगी। उसके बाद से उस मीटिंग में लोग तय करेंगे किस तरीके से इस आर्डर का कंप्लायंस हो, किस तरीके से इस जो जजमेंट है इसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं इसका अनुपालन कराया जाए। उसके बाद से देश के अंदर सभी जो एडवोकेट्स हैं उनका इनरोलमेंट प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से आप सभी को, हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। साथ ही साथ जो आने वाली जो जनरेशन है, जो लॉयर हैं, जो एडवोकेट्स बनने की जो है ख्वाहिश रखते हैं, उनकी सारी चीज़ें जो है, जो परेशानियाँ थी वो समाप्त होने वाली हैं।